ये देख रहे हैं आप, ये नए जमाने की फिटकेशन है जो युवाओं को एडल्ट्स के बीच बहुत तेजी से आजकल ट्रेंड कर रही है। एक दूसरे हिंदुस्तानी की पसंद बन रही है। वेकेशन तो हमने सुना था, लेकिन अब ये फिटकेशन क्या है? ईशा देखिए, फिटकेशन का मतलब है फिटनेस प्लस वेकेशन, यानी अब छुट्टियां सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि फिट रहने के लिए भी प्लान की जा रही है, जिसे नाम दिया गया है फिटकेशन। यानी कि एक ऐसी यात्रा जिसमें घूमने के साथ साथ योग, ट्रैकिंग, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और वेलनेस भी शामिल हो। यानी लोग ट्रैवलिंग पर जाएं तो केवल मौज मस्ती, लेजी मोड में ना रहें, बल्कि अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। वैसे आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग वक्त निकालकर वेलनेस ट्रिप के लिए ऐसी जगह चुन भी रहे हैं जहां मानसिक शांति मिले, जैसे वो समुद्र के किनारे जॉगिंग करें, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करें, मार्शल आर्ट्स कैंप जैसी एक्टिविटीज में हिस्सा भी लें। बिल्कुल अमित, और ऐसे ही छुट्टियों में जंक फूड खाने के बजाय फार्म टू टेबल और ऑर्गेनिक सात्विक भोजन का चलन भी बढ़ा है। और योग ध्यान के लिए तो देश के हरिद्वार, ऋषिकेश में दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं और खुद को डिटॉक्स करके मन को शांत करते हैं। इसीलिए इन जगहों के अलावा मनाली, लद्दाख, शिलोंग, कर्नाटक में लंबे ट्रांसफॉर्मेशन बूट कैंप पॉपुलर आजकल बहुत हो रहे हैं। देखिए हुसैन, जगह कोई भी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग बीमारियों के जाल से निकलने के लिए शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि फिजिकल एक्टिव रहना 100 रोगों से बचने की रामबाण दवा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हार्ट बीट का रिदम अच्छा हो जाता है, नर्वस सिस्टम रिबूट होता है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और तो और 58% तक टाइप 2 डायबिटीज का खतरा घटता है। तो 58% तो फिजिकल एक्टिविटी से घट गया, लेकिन बाकी के 42% खतरे से भी तो बाहर निकलना है। और उसके लिए आपको क्या करना, ये बताने के लिए स्वामी जी रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि जो आपने तमाम एक्टिविटीज से अपने आप को 58% बचा लिया, बाकी के 42% के लिए क्या करना है वो स्वामी जी आपको बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी। देखो ठीक कहा भाई हुसैन जी ने, हम तो 100% वाले हैं। 100% सब बीमारियों से, सब बुराइयों से, सब प्रकार के रोगों से, दुखों से, दुर्बलताओं से हमें मुक्त रहना है। रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति, दोष मुक्ति, दुख दरिद्रता से मुक्ति का ये अभियान रोज शुरू हो जाता है इंडिया टीवी पर। आपने इतने डेस्टिनेशन बताए, इंडिया टीवी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। इंडिया टीवी में पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरी भारत की संस्कृति, सभ्यता, पूरा हमारा सनातन और नूतन, हमारी स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न साइंस, हमारी आइडियोलॉजी और हमारी सारी टेक्नोलॉजी, और उसमें हमारा पूरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हमारा स्ट्रक्चर, करेक्टर, बाहर का एलिवेशन, देखो कितना बढ़िया एलिवेशन है यहाँ इसी यज्ञशाला का। और इसी यज्ञशाला में, योगशाला में कितना सुंदर योग हो रहा है। तो सब कुछ एक साथ, तो थोड़ा सा अपना स्ट्रेचिंग के लिए ऐसे यहाँ से शुरू कर लेंगे, ऐसे, और फिर ऐसे यूं एक तरफ से और यूं दूसरी तरफ से, और फिर ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे ऐसे पैरों को हिला ले, यूं यूं, देखो कितना अच्छा है, और यूं, और फिर यूं, और फिर देखो 5 आसन। एक शब्द है रामबाण। इंडिया टीवी पर 20 साल पहले भी हमने रामबाण शुरू किया था। अब तो हमने इतने बाण चला दिए हैं कि सारे रोगों से ही जंग, कोरोना से जंग से लेकर के सारे रोगों से जंग। और रोगों से ही जंग नहीं, रोग मुक्ति के साथ हम योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जीवन में जो दोष हैं, जो दुख हैं, जो दुर्बलताएं हैं, जितनी भी विषमताएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी विकार हैं, चारों तरफ जो घात लगाए बैठे, उन सारे रोग, दोष, दुखों से, दुर्बलताओं से मुक्ति दिलाते हैं। तो देखो 5 रामबाण आसन है। एक का नाम है ऐसे एड़िया अंदर, पंजे बाहर, देखो देखो पंजे अंदर, एड़िया बाहर, एड़िया ऐसे बाहर, पंजे अंदर, और ऐसे यूं मुट्ठियां लगाई। मात्र 5 आसन कर ले। लो, पावर योग तो बीच में कराएंगे ही अभी हम, और
उसमें भी कम से कम 2 ही अभ्यास कर लें। अरे एक भी कर लें ना, माने चाहे मिश्र दंड कर लें या अनुमान दंड कर लें या सपाटा दंड लगा लें, दंड बैठक दोनों हो जाती है। तो जो सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग पूरा नहीं कर पाते, दंड बैठक, उनके लिए 2 अभ्यास तो पावर योग के अभी बताएंगे अभी हमारे। ये स्वामी जी, आप आसन के 2 अभ्यास योग लोगों को निरोगी ऐसे बनाने कर में लिया लगे और हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लें और मधुनाशिनी मधुग्रीट जो मेरे सामने रखे हुए खा लें तो डायबिटीज रिवर्स हो जाती है 100%। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और उसके साथ छोटे छोटे उपवास, उपासना आदि की पद्धति मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी, आपने प्रण लिया है कि सबको निरोगी बनाना है, तो हमारा भी संकल्प है कि हम रोज लोगों के सामने कुछ बिल्कुल नया, कुछ बहुत खास लेकर के आते हैं। आज हमने स्वामी जी वकेशन के बड़े भाई फिटकेशन से लोगों की मुलाकात करवाई है। ये एक नया टर्म आजकल बड़ा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इसमें जो हमारे नौजवान हैं या एडल्ट्स हैं, इनके बीच बहुत तेजी से ये शब्द ट्रेंड कर रहा है। लोग घूमने फिरने के साथ साथ सेहत पर भी काम करने के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो स्वामी जी, ये जो फिटकेशन का ट्रेंड है, हम भी चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी निरोगी हो। उसी मुहिम में एक सपोर्टिव रोल निभा रहा है। तो स्वामी जी, फिटकेशन का सफ़र तो हमारा भी बहुत ज़माने से चल ही रहा है, हालांकि इसमें फिटनेस है, वकेशन वाला पार्ट नहीं है। काम के साथ हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये जो फिटकेशन है, ये आपको कैसा आइडिया लग रहा है? बहुत अच्छा शब्द भी बड़ा फैंसी सा है, बड़ा क्रेजी सा है, बड़ा प्यारा प्यारा सुंदर सा है। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन 2 अभ्यास तो सब कर सकते हैं। जो वज्रासन में मैंने कहा था एड़ियाँ बाहर, पंजा अंदर, जो ऐसे नहीं बैठ सकते वो कम से कम ऐसे ही सुखासन में ही बैठ जाए। सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में या सुखासन में ऐसे बैठ करके और यूं आगे झुक गए। ये लो, कितना अच्छा है ना, ये झुक गए। सुखासन में ऐसे बैठ करके ऐसे ही झुक जाए, ये ऐसे। और ये शब्द तो बड़ा अच्छा है ही, इसका तत्वार्थ, निहितार्थ और भी अच्छा है। लो है तो रोज हमारे साथ में ये फिस्टेशन, फिटनेस का नया स्टेशन है। ये सुबह सुबह जहाँ पर भी रहें, देखो हम तो सब जितने भी पर्यटन के स्थान हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने भी अच्छे अच्छे लोकेशन हैं, सबको आदर गौरव देते हैं। लेकिन हम कहते हैं सारे तीर्थ, सारे धाम और सारी फिटनेस अपने भीतर है। योग का मूल सिद्धांत है, सब कुछ भीतर है, सब कुछ भीतर है। सारी औषधीय शक्तियाँ, सारा ज्ञान, सारी संवेदना, सारा सुख, सारी शांति, सारा आनंद पिंड में, सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म विद्यमान है। अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं। और योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, पंचकर्म, षटकर्म से कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन अपने भीतर से पाए, अपने सामर्थ्य। स्वामी जी, आपका ये जो गोल गुंबद है, कि पवन मुक्तासन, उत्तान पदासन में कहता है 5 रामबाण आसन है। ये गोल गुंबद भी आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है। कुछ 12 दरी और गोल गुंबद जैसा दिखाई देता है यहाँ से हमें, लेकिन बड़ा शानदार है। इसका बैकग्राउंड भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। हर तरफ हरियाली हरियाली और उसके दरमियान में आप, बहुत शानदार। स्वामी जी देखिए, आजकल हरिद्वार और ऋषिकेश में भी दुनिया भर से लोग ध्यान के लिए आ रहे हैं, योग के लिए आ रहे हैं, आपकी सानिध्य के लिए आ रहे हैं। ऋषिकेश तो योग नगरी के नाम से ही जाना जाता है। तो स्वामी जी, जिंदगी की भागदौड़ से निकलकर प्रकृति के करीब जाकर योग का फायदा ज्यादा मिलता है, ये हमेशा आपसे हमने सुना है। लेकिन जो लोग फिटकेशन यानी फिटनेस प्लस वेकेशन का प्लान नहीं बना पा रहे, जो घर पर ही हैं और रोजाना की भागदौड़ की जिंदगी में उलझे हुए, उसी के बीच फिटनेस का वक्त निकाल रहे हैं, तो उनके लिए जरा एक रूटीन बनवा दीजिए। हाँ, एक तो ये अभ्यास 5 से 10 अभ्यास, 5 से शुरू किया, 5 के साथ हमने आगे उसमें ऐड ऑन कर दिया है। जो जितना कर सके ऐसे ही अभ्यास करें। मंडूकासन से लेकर के
और बहुत सहजता से हमने बताया। पूरा ये एक चक्र पूरा हुआ, अब उल्टे लेट जाते हैं। तो उनको रूटीन क्या बनाना है? चलो उल्टे लेटो भाई साहब। हाँ देखो, ये चंद्रकला जी ने, सुनील जी ने, राजेश जी ने और सुशीला जी ने वर्षों पुराना बीपी, शुगर सब ठीक कर लिया। वर्षों पुरानी बीमारियां योग से ठीक हो जाती है, ये है योग की महिमा। तो रूटीन ये बनाए, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्कनी, एक तो ये पंचामृत सबके लिए, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, 100 साल तक शरीर में, तन में, मन में, जीवन में कोई कूड़ा कचरा नहीं। जिनका पेट गड़बड़ है उनको सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा है। जिनके फेफड़ों में गड़बड़ है, सांस ऊंची नीची हो रखी है, स्वासारी का क्वाथ। जिनके हार्ट में गड़बड़, झाला, घोटाला हो रखा है, पेसमेकर के लिए, बाईपास, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया है तो अर्जुन का क्वाथ। जिनके दिमाग का ताना बाना गड्ढमड्ढ हो रखा है, मेदा क्वाथ। और हाँ, सुबह सुबह उठते ही आप ले सकते हैं अनार, गाजर, चुकंदर। कितना अच्छा है ना, अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें व्हीट ग्रास, एलोवेरा मिल जाए तो और अच्छी बात है। और किसी को ओहो ड्रैगन फ्रूट मिल जाए, थोड़ा उसमें खजूर, अंजीर ऐसे मिला करके सुबह सुबह ही थोड़ा सा ये रस पी लो, ओहो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। पंचामृत हीमोग्लोबिन के लिए, प्लेटलेट के लिए तो अनार, पपीता, एलोवेरा, गिलोय बहुत ही ज़बरदस्त है। एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट के लिए तो रामबाण है, प्लेटोग्रेड जूस। और जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए हम बताते हैं हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस। जिनको बहुत जोड़ों में दर्द है उनके लिए बताते हैं कि आप एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना। किसी से चूक हो जाए, क्योंकि हमारे गिरी साहूजा साहब बोलते हैं, स्वामी जी आप इतने फास्ट बोलते चले जाते हो तो फिर लोग याद नहीं रख पाते। मैंने कहा फेसबुक, यूट्यूब पर जाकर के फिर वीडियो देख लिया करो रिवर्स करके, क्योंकि इतनी बातें बतानी पड़ती, इतने प्रश्न हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भाई बहन हमारे साथ साथ सुबह जुड़ करके योग करते हैं। तो लगभग सभी को अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ सुबह सुबह मिल जाता है। तो रूटीन में सुबह सुबह तो ये रस पिए, क्वाथ पिए, सुबह सुबह अंकुरित खाएं। इसलिए हम यहाँ अंकुरित मेथी, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स आदि रखते हैं, खाली प्रदर्शनी के लिए नहीं। तो सुबह सुबह मेडिकेटेड जूस, वेजिटेबल जूस, सुबह सुबह अंकुरित, सुबह सुबह अनार, पपीता, संतरा आदि सुबह सुबह। अरे जिनको पेट की गड़बड़ी है सुबह सुबह अमरूद खा लो। हाँ, किसी किसी को खाली पेट अमरूद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है, तो उसमें सेंधा नमक, काला नमक आदि डाल करके खा लेना, लवण भाषा के हिंगवाष्टक आदि। तो सुबह सुबह जिनका पेट गड़बड़ रहता है, अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा और अमरूद के साथ साथ ये ड्रैगन फ्रूट को सुबह सुबह खा लेना, कितने भयंकर कब्ज हो। और एक और बहुत ही अच्छा नाशपाती, उसका सेवन कर ले तो कब्ज पूरा खत्म। ऐसे ही भोजन में सीक्वेंस ये रखना चाहिए, पहले थोड़ा सा सलाद, थोड़े से फल, ये कच्चा पहले खाना चाहिए, कच्चा सलाद आदि पहले खाना चाहिए, अंकुरित आदि, फिर पका हुआ, और बाद में खाने के बाद थोड़ा सा तक्र, छाछ। अभी जिनको वात और कफ बहुत ज़्यादा, उनको वर्षा ऋतु में छाछ नहीं पीना चाहिए और रात को छाछ नहीं पीना चाहिए, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। शाम का भोजन 7 बजे तक कर लेना चाहिए, खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुसार ऋत भुक, हित भुक, मित भुक, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। तो वात पित्त का प्रकृति और अपनी बलाबल, अपना भार, जैसा अपना शरीर का सामर्थ्य उसको देख करके, और पावर योग में कह रहा था, एक तो भुजंगासन, एक ये देखो ये साधारण। और ये रूटीन अगर आपके जहन से बार बार निकल जाता है, और फिर ये तो जैसे बच्चे पढ़ने वाले अपने स्टडी रूम में बहुत सारे नोट्स लिख लिख करके चिपकाए रहते हैं, वैसे स्लिप लगा लीजिए या पूरा रूटीन लिख करके कहीं लगा लीजिए, वो नज़र पड़ती रहेगी तो आपको याद रहेगा। अच्छा स्वामी जी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी जो लोग करते हैं, जाहिर उससे बहुत सारा फिटनेस का फ़ायदा उनको मिलता है, सेहत का फ़ायदा मिलता है, और साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी उनके ऊपर 58% तक कम होता है। लेकिन फिर भी स्वामी जी 42% खतरा तो है। तो फिजिकल एक्टिविटी के बावजूद
ये खतरा अगर लोगों पर है तो इसको कैसे फिर घटाया जाए, इसको 100% पर कैसे लाया जाए? तो ये जो 100% रिजल्ट के लिए फिर इसके देखो 5-7 छोटे छोटे उपाय। अंकुरित मेथी खाएं, मेथी का पानी पिए, अंकुरित मेथी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी, विजय सार, और फिर मंडूकासन से लेकर के और फिर गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। ये मंडूकासन, ये गोमुखासन, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन। और धीरे धीरे जैसे इस शरीर को साधते चले जाएंगे ना, धीरे धीरे करके वजन बढ़ता है। उधर देखो हमारे एक भैया, तगड़े वाला भैया आ गया है, नमस्ते नमस्ते। अब इसने धीरे धीरे करके तो वजन बढ़ाया, अब मुझे लगता है ये 2 क्विंटल पर पहुंच गया। पक्का? ठीक, उधर उसको मत दिखाओ भैया, लेकिन 1-1 ग्राम करके बढ़ा, 1-1 किलो करके बढ़ा, 1-1 ग्राम 1-1 किलो बढ़ बढ़ करके और 2 क्विंटल तक पहुंच गया। इसका मतलब आप यदि असावधानी करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके रोग, दोष, दुख, अंदर की दुर्बलताएं, अंदर आपके भीतर टूट फूट थोड़ी थोड़ी करके शुरू होती है। आप तुरंत रिपेयर करते नहीं हो तो फिर वो चीजें बढ़ जाती हैं, ये ध्यान रखना है। तो क्या करना, आप टाइप 2 की बात कर रहे हैं, मैं तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों को रिवर्स करता हूं यहां पर। और जो लोगों के जीवन में कुंठा आ गई थी, एक नैराश्य आ गया था कि अब तो एक बार हमें बीपी हो गया, एक बार तो शुगर हो गया, एक बार तो थायराइड की बीमारी हो गई, एक बार तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एक बार तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अब हम क्या करें? अब एलोपैथी में तो क्या कहते हैं, जिंदगी भर दवा खाओ। मैं कहता हूं जिंदगी भर दवा नहीं खाओ, योग आयुर्वेद अपनाओ और बीमारियों को जड़ से मिटाओ। ये ऐसे ऐसे है, तो ऐसे ऐसे, ये बहुत ही अजब गजब है। आप इधर ही मुंह करके करो भाई साहब, हाँ आराम आराम से, आराम आराम से ऐसे धीरे। तो देखो इससे लीवर की डिस्प्लेन, इंटेस्टाइन की प्रोस्टेट देखने में हल्का सा अभ्यास है, वेट भी कम करता है और पेनक्रियाज को भी अच्छा करता है। ऐसे सहजता पूर्वक ऐसे करते रहे। तो आपने बोला 58%, मैंने कर दिया उसको 100%। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, रतपितिया, और हम तो एटीएम की सब्जी और खिला देते हैं। एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 50 ग्राम, हल्दी 10 से 20 ग्राम, इसकी सब्जी खिला देते हैं। और ये साहब करेले की सब्जी खाओ, करेले का जूस पियो। करेले के जूस पीने से किसी किसी का पेट ज़्यादा साफ हो जाता है, तो जिनको कब्ज हो तो जूस पी लेना। और भाई जिसको कब्ज हो तो जूस पी लेना, और जिसको भाई दस्त लग जाते हो तो सब्जी खा लेना करेले की। और ज़्यादा ही कड़वी लगे तो थोड़ा नमक वाले पानी में धो करके और फिर सब्जी बना लेना, तो थोड़ा कड़वाहट कम हो जाएगी। हाँ, वो तो अच्छी बात है, करेला तो है ही। अब करेला का कड़वापन, नीम का कड़वापन हम दूर कर दें, नमक का खारापन, घी की चिकनाई, दूध की मलाई हटा दें तो उसमें बचेगा क्या। लेकिन फिर भी थोड़ी सुविधा के लिए, हाँ, तो ये ऐसे तो। अच्छा स्वामी जी, जो लोग मीठे के खाऊ हैं, पूर्वक ये सब जो लोग करें। लड्डू, बर्फी, जलेबी के दुश्मन हैं, और ये बात भी बड़ी कही जाती है कुछ मीठा हो जाए, तो इसी से जुड़ी एक बात है स्वामी जी। एक मिथ ये कि सिर्फ मीठा अगर कोई ना खाए, मीठा अगर ना खाए तो उसको डायबिटीज नहीं होगा। तो स्वामी जी ये बात कितनी ठीक है? आजकल तो आम की बहार है, खूब आम भी लोग खा रहे हैं क्यों? और स्वामी जी फिजिकल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। मीठा खाने से शुगर नहीं होती, शुगर होने के बाद मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ टाइप 1 डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चे, मीठा तो उनको पता ही नहीं, ज़्यादा चीनी आदि कुछ खाई भी नहीं, उनको शुगर हुई है। देखो शुगर के अब बड़े कारण बता रहा हूँ। और साथ में ही जो है योगाभ्यास में आसनों के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ज़्यादा करें, और जो शीर्षासन आदि कर सके आप तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। शुगर के बड़े 10 कारण,
एक तो सिंथेटिक दवा, आजकल छोटे बच्चों को तो जो सर्दी जुकाम बुखार के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, किसी को पैरासीटामोल, किसी को क्रोसिन, किसी को कीड़े की दवा, किसी को अन्य और ऐसे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा के नाम पर ऐसी खाली चीज़ें। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, जितना भी ये ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, 50 से लेकर के 80% इनमें सीधा का सीधा चीनी ही होती है। तो 50 से 80% चीनी मिले, चीनी घुले ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। तो सिंथेटिक फूड, प्रिजर्व्ड फूड जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा सोल्ट है, इससे फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, ओबेसिटी से, फिर जेनेटिक कारणों से, और एक कारण और भी है, पेनक्रियाज की पूरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है। अब पेनक्रियाज की एक्सरसाइज, अरे भैया जैसे हाथों के पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप ट्राइसेप आदि के लिए अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही पेनक्रियाज की भी तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। और पेनक्रियाज की एक्सरसाइज क्या है? पेनक्रियाज की एक्सरसाइज एक तो हमने अभी बताया, मंडूकासन है, योग मुद्रासन है, लेट करके पवन मुक्तासन है, तेजी से चलना, तेजी से दौड़ना भी है। तो जेनेटिक कारणों से भी, और कई बार ये अलग अलग प्रकार का प्रदूषित पानी, और ये किसी को अचानक जो है डेंगू हुआ, चिकुनगुनिया हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, ये अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी पेनक्रियाज को डीजनरेट कर देते हैं। इसलिए शुगर होने के बाद चीनी, और हाँ वैसे तो मीठा में ना फल है, मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, आम है, अब ये थोड़ा थोड़ा तो खाना चाहिए। अति तो सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। तो ये बात पक्की है कि केवल चीनी से या केवल मीठा खाने से शुगर नहीं होती, उसके 10 और कारण हैं। अव्यवस्थित जीवन शैली, अब लोगों की अप्रामाणिक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल अच्छा है ही नहीं, सोने का, जागने का, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, बे टाइम खाते हैं, बे टाइम सोते हैं, बे टाइम जागते हैं। ये बात छोटी सी है लेकिन ये बड़ा कारण है, अव्यवस्थित जीवन शैली, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पॉल्यूशन, चारों तरफ मार धाड़, उथल पुथल, उधेड़ बुन, रस्सा कसी, अंतर्द्वंद्व चल रहा है जीवन में। इन सारे अंतर्द्वंद्वों से, भीतर की रस्सा कसी से, भीतर की उधेड़ बुन, उथल पुथल से भी हम मुक्ति दिलाते। इसलिए हम सुबह सुबह योगी नहीं कराते, हम लोगों के तन की, मन की, आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी राइट डायरेक्शन में सेट करते हैं, उनको हायर कॉन्शियस में लेकर के आते हैं। सामान्यतः लोग लोअर कॉन्शियसनेस में जीते हैं या ऐसे मीडियम कॉन्शियसनेस में जीते हैं, निम्न भाव चेतना या मध्यम चेतना में, सामान्य चेतना में जीते हैं। हम यहाँ योग से हायर कॉन्शियस में लेकर के आते हैं, उच्च भाव चेतना में। और जैसे ही व्यक्ति उच्च भाव चेतना में स्थापित होता है तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से, और 37 ट्रिलियन सेल से पॉजिटिव सिग्नलिंग निकलने लगती है। और वो कितनी होती है? 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉजिटिव सिग्नलिंग निकलती है। एक एक सेल से एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक पॉजिटिव ऊर्जा स्पंदन निकलते हैं। ये है मेरे भाई योग की महिमा। इसलिए हम योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, योगा फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी। कितना बड़ा तत्व है। अब कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, मूर्खता में ऐसे ही कुछ कुछ बोल देते हैं, योग से क्या होगा? अरे योग से ही सब कुछ होगा, योग नहीं करेगा तो रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के, बदहाल होकर के जिएगा, नशेड़ी, गंजेड़ी, भगेड़ी ऐसे ही होकर के बस पगलाया पगलाया सा घूमेगा। इसलिए हम रोज योग कराते, करो योग। स्वामी जी, एक बात जो आपने कही, इनडिसिप्लिन लाइफ, और यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। हाँ, अनुशासन का खत्म हो जाना, कभी भी कुछ भी करने वाली जो बात आप कह रहे थे। अब इसकी वजह से हुआ ये स्वामी जी कि हमारे इर्द गिर्द प्री डायबिटिक लोगों की एक अच्छी खासी तादाद है जिनको खबर ही नहीं है कि वो डायबिटीज के दरवाजे पर खड़े हुए। अब इस स्टेज पर कौन से अभ्यास खड़ी है, कायनात खड़ी है। हाँ, अब स्वामी जी ऐसे लोगों को जो प्री डायबिटिक हैं उन्हें कौन से अभ्यास शुरू कर लेने चाहिए ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और वो डायबिटीज की गिरफ्त में ना चले जाए?
हाँ, एक देखो आंकड़ों का खेल होता है। प्री डायबिटिक लोग, अब जरा आगे सुनो। प्री डायबिटिक लोगों के साथ करीब 20% आबादी पूरी दुनिया की जिनको डायबिटीज़ हो सकती है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। 10% आबादी ऐसी जिनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अब तो 10% आबादी ऐसी होगी जिनको कैंसर हो सकता है। और हो सकता क्या है, अब तो हो रहा है। 10% ऐसे लोग हैं जिनको लीवर की 10 नहीं, अब तो 30 पर पहुंच गया लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लिवरोसिस, हेपेटाइटिस। और 10%, 20% ऐसे लोग हैं जिनको किडनी की। अब तो एक वाक्य में कहूँ, किसी को भी कोई भी रोग हो सकता है। हाँ, योग करेंगे तो न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ऐसे पीसीआर वाले तब तक फ़ोन जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो जुड़े हुए हैं अनकट रूप से और सबको बता रहे भैया, किसी के भी रोग, तन में, मन में, जीवन में कोई भी रोग, कोई भी विकार, कोई भी किसी भी तरह की बेईमानी कभी भी आ सकती है। इसलिए योग को इतनी शिद्दत से करो, योग को अपना स्वभाव बना लो। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जो कहा ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते। लो भाई, योग को अपना स्वभाव बना लो। योग स्वभाव में आ जाए तो फिर हर मुश्किल आसान है। यही हम सबका अरमान है कि बस जीवन में कोई रोग ना रहे। तो देखो, योग कर लेंगे ना तो सारे रोगों से बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। सारे रोगों का, सारी चुनौतियों का समाधान है ये योग। आहा जी मेरे भाई, अब जुड़ गए। कुछ अगले प्रश्न स्वामी जी, अगली बात ये जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, भावनाओं का आदर करते हुए इसी बात को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लोग इसको डिटेल में समझें। WHO स्वामी जी ये कह रहा है कि 70% प्री डायबिटिक लोगों को इस बात की खबर ही नहीं होती है कि वो लोग डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में योग के जरिए शरीर के कौन कौन से शुरुआती संकेत हैं जिनको पहले रीड किया जाए, पहचाना जाए कि भाई ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इनको फौरन रिवर्स कर लिया जाए। तो लक्षण कौन कौन से स्वामी जी प्री डायबिटिक होने के? जब बार बार यूरिनेशन की इच्छा हो, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कह रहा हूँ, और गला सूखने लगे, अचानक पसीना आए। कभी कभी बीपी में भी ऐसा हो जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई होने पर अचानक पसीना आए, मुंह सूखने लगे और एकदम डाउन सा फील हो तो भी, और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी लगे ऐसे। तो कई बार लो हीमोग्लोबिन की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन अचानक कमज़ोरी सी लगे, अचानक वजन घटने लगे। और कई बार गांव में तो ऐसा होता था, खुले में टॉयलेट के लिए गए और चींटी आ गई उसके ऊपर, तो ये उसका लक्षण है शुगर का भी। और अचानक फिर जब यूरिन के लिए गए तो झाग आने लगे, तो प्रोटीन लीकेज का भी लक्षण आ गया। और हाँ, डायबिटीज़ से तो फिर किडनी पर तो बुरा असर आता ही है। हाँ, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है। डायबिटीज़ के कारण से न्यूरोपैथी होती है, नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। डायबिटीज़ के कारण से रेटिना की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी होती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, अंदर से शरीर को ना दीमक की तरह खा जाती है। शुगर ज़्यादा बढ़ती है ना, देखो बहुत ज़्यादा शुगर होने पर तो व्यक्ति मर जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। बहुत ज़्यादा बीपी या बहुत ज़्यादा शुगर डाउन हो जाए, या बहुत ज़्यादा प्लेटलेट आदि या बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये बढ़ने पर उपद्रव करते हैं, कोई ना कोई अंग भंग कर देते हैं अंदर से। इसलिए किसी भी रोग को भी ना जो है अति में जाने से बचे। थोड़ा थोड़ा जैसे रोग बढ़ता है तुरंत उसके ऊपर कंट्रोल कर ले, नहीं तो ये रोग बड़ा दुख देते हैं, बड़े दुखदाई है। ऐसे ये और इसी दुख से बचाने के लिए तो स्वामी जी आप रोजाना जो है इतना पूरा करा देते हैं, इंडिया टीवी पर आते हैं और लोगों को दुखों से बचाते हैं, बीमारियों से बाहर निकालते हैं। स्वामी जी, एक्सेस शुगर, ज्यादा शुगर ऑर्गन्स पर अलग अलग तरह का बुरा असर डालती है।
और इन साइड इफेक्ट्स को भी एक एक करके जरा दूर करेंगे। जैसे हाई शुगर का असर आंखों पर पड़ता है तो ग्लूकोमा हो सकता है। आंखों को सफेद जहर से फिर स्वामी जी कैसे बचाएं? अच्छा स्वामी जी, चीनी इस कदर हमारे रोजाना की डाइट में शामिल हो चुकी है कि उससे बचना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तो कुछ बातें तो हमें तय करनी पड़ेंगी। कुछ डूज एंड डोंट्स, ये दो शब्द मैं बार बार प्रयोग करता हूं, डूज एंड डोंट्स। ये हर तरह से अपनी लाइफ में हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। हमें चीनी नहीं खानी, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, चीनी, सिंथेटिक ऑयल, ये जो रिफाइंड ऑयल है ना, ये सब ऐसा ही है, सब उसमें सब मामड़ा गड्ढ बड्ढ घोटाला है। रिफाइंड ऑयल, 5 जहर बोलते हैं ना, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद तेल सफ़ेद नमक, ये सफ़ेद जहर है। और अनुलोम विलोम करते करते ये वाइट पॉइजन से हमें बचना पड़ेगा। कुछ चीज़ों का पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। आँखों के लिए अनुलोम विलोम बहुत ज़बरदस्त है। शीर्षासन और सर्वांगासन जो अभी हम कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त है। आँखों के लिए नंगे पाँव चलना, त्राटक करना, आँखों के लिए अक्षय तर्पण करना, आई ग्रिट वटी और आई ग्रिट ड्रॉप बहुत अच्छा है। त्रिफला के पानी से आँखों को धोना बहुत अच्छा है। जो स्वस्थ लोग हैं वो गाजर का जूस पीते रहें और गाजर की सब्जियां खाते रहें तो कभी भी ज़िंदगी में आँखों की समस्या होगी ही नहीं। धनिया की चटनी खाते रहें, कभी किडनी की समस्या होगी ही नहीं। सप्ताह में 1-2 बार भी जौ के आटे की रोटी खा लें, किडनी की समस्या होगी ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हमारे यहाँ पर प्रिवेंशन के तौर पर आहार में मिलेट्स आदि खाते रहे तो विटामिन डी, B12, आयरन, ओमेगा आदि जितने भी ये डेफिशिएंसियाँ नहीं होंगी। थोड़ा 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक थोड़ा नंगे बदन धूप का एक्सपोजर ले ले, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। थोड़ा अंकुरित खाते रहें, डेयरी प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी शाकाहारी में कतई होगी ही नहीं। तो ये अलग अलग प्रकार के उपद्रव हैं, इनसे बचाने के लिए एक तो 3 तो प्राणायाम रोज करने जो रोज हम बताते हैं। भस्त्रिका, यहाँ चारों तरफ इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आती, जैसे आपने कहा ये यज्ञशाला, ये योगशाला, और चारों तरफ ये प्रकृति परमेश्वर का, भगवान का ये पूरा ऐश्वर्य, विश्व कर्माणि पश्यत, जो सौंदर्य है अपने आप में अप्रतिम है। ऐसी प्रकृति संस्कृति के अंग संग्रह करें। भस्त्रिका, कपालभाति पूरा किया करें सहजता के साथ, और अपने आहार विचार पर ध्यान रखें। उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचारों से बचें। तो आँखों के लिए ये भी ज़रूरी है, एक तो हरियाली रहे, एक अपने बारे में और सबके बारे में अच्छा सोचे। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षन्ताम, ये वेद की दृष्टि है। आत्मवत दृष्टि, न स्मृति अपकाराणाम, आत्मवत्तया न स्मृति अपकाराणाम, किसी के भी एक भी अपकार को याद नहीं करते। शतम अपि आत्मवत्तया न स्मृति अपकाराणाम, शतम अपि आत्मवत्तया कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, भगवान राम का चरित्र बताया। तो आत्मवत दृष्टि रखें। सब में एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख, एक ही परमात्मा, एक ही भगवान। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सियाराम है सब जग जाने, ये जिनकी दृष्टि हो गई है, फिर ये सारा झमेला खत्म। आत्मवत जो सब में दृष्टि रखते हैं ना, वही दृष्टिवंत है। बाकी तो देखते हुए अंधे, सुनते हुए बहरे, बोलते हुए गूंगे, जीते हुए मुर्दा है। जो आत्मवत दृष्टि नहीं रखते, एक ब्रह्म दृष्टि नहीं रखते, एकत्व का भाव जीवन में नहीं रखते, जो भेदभाव जाति वर्ग समुदायों के नाम पर करते हैं, वो सब जाहिल हैं, वो सब पापी हैं, अपराधी हैं, वो सब इंसान होकर के भी हैवान। स्वामी जी, हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए सारे जाहिलों को पढ़ा भी रहे हैं। आप सबको जो ज्ञान दे रहे हैं उससे हर तरफ एक रोशनी सी फैल रही है। स्वामी जी, हमारे शरीर का एक और हिस्सा है जो सेहत के एतबार से बहुत अनदेखी का शिकार है, और वो दांत। इसको लोग सुंदरता से ज़्यादा जोड़ते हैं, लेकिन इस पर इसकी सेहत का ख्याल कैसे रखना, ज़रा इस पर बात करते हैं। क्योंकि शुगर का हमला स्वामी जी जब दांतों पर होता है तो कैविटी की शक्ल में दिखाई देता है, और आजकल ये परेशानी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कैविटीज़ को दूर करने का स्वामी जी आपके पास क्या उपाय है,
और दांतों को हेल्दी रखने के लिए क्या कोई अभ्यास भी हो सकता है? हाँ, हम तो यही जानते हैं कि मंजन कर लिया बस दांत का काम हो गया। दांतों के लिए एक तो दातुन करना चाहिए, नीम की, बबूल की, तुमरू की और अपामार की दातुन जो करेगा ना 100 साल तक बत्ती से अच्छी रहेगी साहब। से जैसे 100 साल तक आंखों से देखते पश्चिम में सरदर्द सतन, ऐसे श्रेया में सरदर्द हम 100 साल तक कानों से सुनते नहीं तो वो हीरिंग एड लगाने पड़ते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त है। दातुन करें और चने खाएं और ये दांतों की एक्सरसाइज करें, कपालभाति करें, धूप में बैठें और मिलेट्स का इस्तेमाल करें। कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए। कपालभाति से, अनुलोम विलोम से और शुगर अपने आप फिर बैलेंस होगी। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मदनाश्री, मधुक्री, खीरा, केला, टमाटर का जूस से तो ये दांत अंदर से खोखले नहीं होंगे। फिर एक और खोखलापन होता है, हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो जाते हैं, इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ जाती है। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट होती है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड लें, या खाने के बाद अश्वशिला लें। ये तो डायबिटीज वालों के लिए रामबाण का काम करता है। तो दांतों का खोखलापन दूर करने के लिए नीम बबूल की दातुन, नीम बबूल तुमरू और अपामार्ग ये बेस्ट है। और जिनके दांत मसोड़े बहुत ही खराब हो चुके हैं वो धीरे धीरे एलोवेरा धीरे धीरे चबाए, उससे मजबूत हो जाते हैं। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना है। जो मुंह में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बहुत तरह की लाखों करोड़ों की संख्या में मुंह में अनहेल्दी बैक्टीरिया, वायरस आदि पैदा हो जाते हैं, तो इसका हमारे दांतों का, आंतों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर दुर्गंध आने लगता है मुंह से, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और जिनको ज़्यादा कब्ज है तो थोड़ा त्रिफला या शुद्धि चूर्ण आधा चम्मच ही ले लेना रात को, त्रिफला 1 चम्मच ले लेना, पेट बढ़िया रहेगा। तो अपने दांतों के, आंतों की सफाई के लिए भी हम रोज़ बताते हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। और खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करेंगे। हर बार ब्रश कर करके दांतों का जो एनिमल है उसको ख़राब नहीं करना तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 32 पूरी दंतावली बरकरार रहेगी, फर्स्ट क्लास। देखो ये ओरिजिनल है ये सब। और जिनके 42 हैं वो सारे के सारे ठीक एक भी नकली दांत नहीं है, सब ओरिजिनल है। वो 42वें वाले का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, किसी के 32 क्योंकि और किसी के अकल दांत आ जाती है ना तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। स्वामी जी, आज तो कार्यक्रम अपनी समाप्ति पे लगभग आ चुका है, तब जाके मन किया कि मैं भी एक सवाल पूछ लूं। आज वाकई योग में ऐसा खोए रहे हम। स्वामी जी, ये जो चीनी है इसका अटैक नींद पर भी होता है, और फिर जब ये अटैक होता है तो ये इंसोम्निया की परेशानी देता है, स्किन पर हमला होता है, एजिंग के रूप में दिखाई देने लगता है। तो स्वामी जी, अच्छी नींद, हेल्दी स्किन और अच्छे डाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद कैसे आएगी? देखो, जो चीनी, सोने से पहले कोई भी चीनी, मिठाई, चॉकलेट और ये खास करके चाय, कॉफी आदि पीते हैं ना, ये तो कतई मत पीना। रात के खाने के बाद फिर रात में आम खाना है कि नहीं खाना है? हनी आदि भी सुबह सुबह या दोपहर। रात को आम एक से ज़्यादा नहीं खाना। आम, खजूर आदि जो धीरे धीरे मीठे डिजोल्व होते हैं ना बॉडी में, आम, खजूर, मुनक्का, अंजीर 1-2 पीस, ज़्यादा नहीं, आम आदि। तो रात को चीनी न खाएं। प्याज का प्रयोग कर सकते, जो प्याज खाते हैं, और मेदावटी अप्रतिम है। और बादाम रोगन नाक में डालें और नाम जब सोते समय करें। हम अपना अनुभव बताते हैं, रात को हमको या तो सपने नहीं आते, सपने आते हैं तो गुरु भगवान के आते हैं। तो कोई भी बुरा सपना भी नहीं आता। स्वप्न में दोष, स्वप्न दोष आदि जवानों को बहुत दिक्कत होती है, माँ बहन बेटियों को, यूथ को, जेंजीज को, टीनेजर्स को। रात को सपने भी बहुत डरावने आते हैं, सपने में भी दोष होते हैं, सपने में भी आदमी से कुछ पाप हो जाते हैं। उस सारे स्वप्न के दोषों से भी, स्वप्न दोष एक विशेष टर्म में यूज करते हैं लोग, स्वप्न में भी कोई दोष नहीं होगा। ओहो, कितनी अच्छी बात है। सोते समय नाम जप करना, अनुलोम विलोम करना, बादाम रोगन डालना। मेधावटी तो अप्रतिम है। और मेधावटी यदि द्राक्षासव या सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट के साथ ले लो और अच्छी नींद आती है। ऐसे समय हिला करके उठाना पड़ेगा, इतनी बढ़िया नींद आ जाएगी। तो योग करिए, योग करके, बल्कि पावर योगा करिए। शरीर को इतना थका लीजिए दिन भर कि फिर रात को जब बिस्तर पर जाएं तो करवटें बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी और बात की सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े, और ख़ुद ब खुद अच्छी सी नींद आए। तो योग करते रहिए, तमाम बीमारियों से आपको खुद ब खुद जो है दूरी बनी रहेगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। योग
योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव जीवन बन जाए तो देखो अब जो है आज फोन बार बार कट रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।